दुनिया के जिस शहर में सभी पर्यटकों का तांता लगा होता था, जिस शहर की खूबसूरती दुनिया में मिसाल पेश की जाती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली है, गलियां सूनी पड़ी है और वजह सिर्फ एक कोरोना वायरस, जिसने पिछले 2 महीने में इटली के शहर वेनिस की हंसी छीन ली है। यहां हर बदलते दिन के साथ लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के अंतिम संस्कार तक देरी से हो रहे हैं। खुद इटली के प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कॉन्टे ने हाथ खड़े कर दिए कि अब वो इस महामारी में काबू नहीं पा सकते। इटली में अब तक कोरोना वायरस से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में किसी भी शव को कोई कंधा देने नहीं आ रहा। वे इंसान जो जिंदा थे, परिवार में रहते थे और मरे तो लावारिस हो गए। दोस्तों, जब किसी ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसे आप प्यार करते हैं, तो उसे आखिरी बार देखना और उसे पूरे सम्मान के साथ विदा करना आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने का मौका भी इटली के लोगों के पास से छिन गया है। ये एक तरह से मृतक को दिया जाने वाला सम्मान छीनने और परिवार के लोगों का दुख बढ़ाने जैसा है। वो कहते हैं ना कि कोरोना की महामारी आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारती है। पहले ये बीमारी मरने से ठीक पहले आपको अपने सभी प्रियजनों से अलग थलग करती है, फिर ये किसी को आपके पास आने नहीं देती। परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय होता है, उनके लिए स्वीकार करना बड़ा दुखदाई होता है। इटली में कोविड-19 के कारण मरने वाले कई लोगों के पास आखिरी वक्त में उनके परिवार का कोई सदस्य या कोई मित्र भी नहीं होता। उनसे किसी दूसरे को संक्रमण ना फैले, इसलिए अस्पताल में लोगों को उनसे मिलने आने पर भी पाबंदी लगाई गई होती है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि शव में वायरस का संक्रमण नहीं होता, लेकिन फिर भी यह वायरस मरने वाले व्यक्ति के कपड़ों पर कुछ घंटों के लिए जीवित रह सकता है। इसका मतलब ये कि शव को तुरंत जला दिया जाना जरूरी है। अगर कोई परिवार संक्रमित व्यक्ति को एक आखिरी बार देखना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि इस पर पाबंदी है। अक्सर शव को परिजन उस व्यक्ति के पसंदीदा कपड़े पहनाते हैं, उसे सजाते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन इटली में अभी कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार उनके पसंदीदा कपड़ों में नहीं किया जा सकता। उन्हें अस्पताल के गाउन में चुपचाप दफना दिया जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें दुनिया की सुपर पावर की, तो अमेरिका में अब तक 3,400 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है, जबकि तकरीबन 1,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है। अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। इतनी मौतें 26/11 अटैक के वक्त भी नहीं हुई थी। अमेरिका में संक्रमण का आंकड़ा दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और यह वाकई डराने वाली बात है। कोरोना संक्रमण के मामले में अचानक जब स्पीड पकड़ता है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आपने दुनिया भर में देखा होगा, ये जब बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फिर काबू से बाहर हो जाते हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत में मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस संक्रमण की गति उतनी नहीं बढ़ी जितनी दूसरे देशों में बढ़ रही है। भारत में संक्रमण के मामले 147 से 1000 तक पहुंचने में 12 दिन लगे। ब्रिटेन में 12 दिन में मामले 164 से 2600 हो गए थे। फ्रांस में इन्हीं 12 दिनों में मामले 191 से बढ़कर 4500 हो गए। इटली में 12 दिनों में कोरोना वायरस के मामले 155 से बढ़कर करीब 4600 तक पहुंच गए और अमेरिका में 159 से बढ़कर 6300 तक पहुंच गए 12 दिनों के अंदर। स्पेन में 12 दिन में ये मामले 165 से बढ़कर 8000 के करीब पहुंच गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी भारत संक्रमण की तीसरी स्टेज में नहीं पहुंचा, लेकिन अगर तीसरी स्टेज में हम पहुंच गए तब स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। तीसरे चरण में संक्रमण उन व्यक्तियों में होने लगता है जो ना कभी विदेश गए हैं, ना विदेश गए किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। इस स्टेज में सोर्स का पता नहीं चलता कि ये किससे किसको संक्रमण फैला है। यानी स्टेज 1 और 2 में आपको सोर्स का पता चलता है कि आपको ये संक्रमण कहां से लगा है, लेकिन तीसरे चरण में सोर्स का पता नहीं चलता और इसीलिए इस पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में संक्रमण कम्युनिटी लेवल पर होने लगता है। वायरस संक्रमण की चौथी स्टेज भी होती है, जिसमें महामारी फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आती। इस स्टेज में यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह महामारी कब और कैसे खत्म होगी। इस समय दुनिया का यह हाल है कि पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले आ गए हैं। 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने अभी तक तो नहीं दिया। भारत में अब तक करीब 1300 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत के डॉक्टर वैज्ञानिक इस वायरस का तोड़ निकाल पाएंगे? क्या चीन को इन गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।